नमस्कार। हमारे साथ मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार में आए हुए लोग और मिल्कीपुर के स्थानीय लोग मौजूद हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप मैदान में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है और जनता क्या मूड बनाए रखी है। इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? शीला गोंड। शीला जी, कहाँ से आप आई हैं, कहाँ की रहने मैं वाली हैं? मिर्जापुर जिले से आई हूँ। मिर्जापुर से। कैसा माहौल देखने को आपको मिल रहा है यहाँ मिल्कीपुर उपचुनाव में? माहौल तो बहुत अच्छे हैं सर। पत्रकार महोदय जी, मैं पहले आपको धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपके आपका भी। चैनल से। और माहौल तो देख ही रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन लोग सिर्फ माहौल नहीं, खाली लोगों को आवाज उनको पसीना छोड़ दे रहे हैं। एक तरफ माहौल की बात की है, हम भी जमीन पे जाते हैं तो लोग डर के मारे बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहती हैं आप, डर कैसे उनके है? अंदर तो कोई डर नहीं है, तो जनता ही जनार्दन बता देगी। अब तो ढेर नहीं, 5 दिन का और 3 दिन का रह गया है चुनाव, तो क्या आप जनता जीत पाएंगी मिल्कीपुर? बिल्कुल जीत एक रहे तरफ हैं। उनकी सरकार है और प्रशासन भी लगा हुआ है। कैसे लगता है आप इस चुनाव को जीत पाएंगे? देखिए, हम लोग जीत रहे हैं, अगर उन लोग घोटाला ना करे तो। और घोटाला ना चोरी कर? ही कर लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या लगता है आपको चोरी करेंगे? बिल्कुल लगता है, क्यों, वो हर कैसे? बार ऐसे ही करते हैं। कहाँ सही का से। किया? अरे सगरों के हर जिले के करते हैं। चोरी करते हैं? बिल्कुल, ईवीएम से वो मार ही देते हैं। तो क्या लगता है यहाँ चोरी नहीं होगी अब क्या? यहाँ पर अब ईश्वर जाने की उनकी मर्जी क्या चल रही है, मगर उम्मीद है कि हम लोग निकाल ले जाएंगे अगर चुनाव से। चोरी हुई तो? अब तो चोरी होगी तब उनकी ईमान धर्म जानेगा। चोरी हुई तो नहीं निकाल हाँ पाएंगे? भाई, भाई चोरी होगी तो निकाल, तब भी निकाल ले जाएंगे हम लोग, इतना विश्वास है। और जो अच्छा, विश्वास रखता है वो जरूर सक्सेसफुल होता है। क्या नाम है आपका? एक मिनट। लाल प्रजापति मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष मिर्जापुर के हैं। जी। मैं समाजवादी पार्टी से 2016 से जुटा हूं। अब मैं देश के लिए और प्रदेश के लिए ये बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री इतने झूठ और बेईमान हैं कि अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं कोई झूठ नहीं बोलता था। हमारे प्रधानमंत्री अभी हाल में ही रूस गए थे और रूस में जाके कह रहे हैं कि 2014 के पहले ऐसे निराशा हताशा था, ऐसे भारत गर्त में डूबा था कि मेरे आने के बाद भारत का कुछ स्थान हुआ है। पुतिन पुतिन जो रूस का राष्ट्रपति है, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था कि ये प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है। साथियों, मैं पत्रकार महोदय से एक बताना चाहता हूँ कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो पूरे एशिया में चीन जापान जैसे देश, पूरे एशिया में 5 मेगावाट के ऊपर थर्मल पावर हाउस नहीं था। और रूस जो है 50 मेगावाट का पहला थर्मल आपके सोनभद्र में, पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला एक ऐसा जिला है जो 4 स्टेटों से सटा हुआ है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। वहाँ पर 50 मेगावाट का पूरे एशिया में उत्पादन करके और एक एक नट बोल्ट रूस ने दिया था। और आपके एशिया में पहला 100 मेगावाट सोनभद्र में बैठा। पूरे एशिया में 500 मेगावाट का वहाँ अनपरा में बैठा। साथियों, राष्ट्रीय जो हमारे नेताजी थे 500 मेगावाट के पहला नींव रखे थे अनपरा में, और उसका उत्पादन 2012 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बटन दबा के इस ग्रिड पर 500 मेगावाट लोड दिया था। और साथियों, जिस रूस को ये बात करते हैं, 1971 के लड़ाई में आपके 7वां बेड़ा अमेरिका का हिंद महासागर में फंस गया था। और हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त के इंदिरा गांधी थी। एक एक फोन पर और रूस के राष्ट्रपति ने पनडुब्बी भेज के और वो जो है कि 7वां बेड़ा को वहां से खदेड़ा है। साथियों, आज मोदी को पता चल गया कि अमेरिका का ओर कितना झुकाव है, और जो है कि अमेरिका ने इनको क्या बेइज्जत किया। और रूस ने हमारे साथ भारत के, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, बहुत मदद किया था। और आज मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं कि 7 साल हो गया, अभी तक 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन इन्होंने नहीं किया। जो भी उत्पादन हुआ है, जो भी थर्मल बैठे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और नेताजी के पीरियड को चाहे इलाहाबाद। आपको क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या होगा? मिल्कीपुर चुनाव जो है कि 50,000 वोटों से
समाजवादी पार्टी जीत रही है और एक इतिहास रचेगी कि जैसे संसद में अवधेश प्रसाद बैठ रहे हैं, ऐसे हमारे विधानसभा में विधायक बैठेंगे। ये रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड बन के जाएंगे। 2027 में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी हैं और चाहे सड़क बनाने का हो, चाहे फैक्ट्री बनाने का हो, चाहे रोड बनाने का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे मता ये है कि 18,000 वोटर हैं तो 18,000 मजदूर भी हैं। अगर एक एक मजदूर एक एक वोट दे देगा तो ऐसे ही सरकार बन जाएगी। और चाहे महिलाओं की देख रेख की बात हो, बलात्कार की बात हो, पुलिस की बलात्कार होती है, तो ये देश शासन प्रशासन में पूरा त्रस्त है। अब सब उब चुके हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हमारे साथ मिल्कीपुर में आए चुनाव प्रचार में लोग थे मिर्जापुर से। उन्होंने बताया कि अब की बार मिल्कीपुर उपचुनाव जो है बहुत ही अच्छी मतों से जीतेंगे। तो इसी के साथ मिल्कीपुर से मोहित के साथ रोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।